अगर आप सारे टैरिफ्स देखें ना, अभी कुछ 61 मुल्कों के टैरिफ्स के रेट्स आने शुरू हो गए, जी। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग उसमें डेवलपमेंट नजर आएगी आपको कि सबसे हाई टैरिफ्स हम्म। जो अमेरिका ने लगाए हैं, जी। यहाँ हिल नहीं रहा है, वो हम्म। कहाँ है? ब्रिक्स पे, वो ब्रिक्स कहाँ है? कंट्रीज। ब्रिक्स में। जी। वेल डन। जी। थैंक यू। ब्रिक्स। मैं हर प्रोग्राम में ब्रिक्स की बात करता हूँ। जी। और सबसे ज्यादा टैरिफ्स चाइना, ब्रिक्स शुरू ब्राजील। करते हैं ब्राजील। हम्म। ब्राजील के सबसे हाई टैरिफ्स है इस वक्त सारे ग्रुप में से। जी। ब्राजील के सबसे ज्यादा हाई टैरिफ्स है। हम्म। ब्राजील, बी, हम्म। आर रशिया, जी। हाई टैरिफ्स। हम्म। आई इंडिया, जी। सी चाइना, हम्म। एस साउथ अफ्रीका, चले वो। मगर ये ब्रिक्स के ऊपर टारगेटिंग हो रही है। हम्म। और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको हमेशा देता हूं जी। कि वो ब्रिक्स को टारगेट कर रहा है, और इंडिया को भी ब्रिक्स के बेसिस के ऊपर वो टारगेट कर रहा है। हम्म। और इंडिया को यही कह रहा है कि तुम ब्रिक्स फिक्स में क्या करने जा रहे हो, RIC में क्या करने जा रहे हो, शंघाई कोऑपरेशन में क्या करने जा रहे हो, तुम्हारा तो इधर है रोल्स, हमारे साथ क्वाड के अंदर, अमेरिका के साथ। हम्म। तो आप इधर आओ तो फिर देखो हम आपके साथ क्या इतना अच्छा रवैया इख्तियार करते हैं, आपको कितनी कंसेशन देते हैं। मगर इंडिया तैयार नहीं है, हम्म। और इसलिए इंडिया को पनिश किया जा रहा है। जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये टैरिफ सारा जो चक्कर था, इसमें अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है उसे 300 अरब डॉलर्स का फायदा हो गया है कि उसके रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे क्योंकि हम्म। टैक्सेस लगा दिए इम्पोर्ट्स के ऊपर। हम्म। और शायद उसकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाए। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप को फायदा है इसमें। हम्म। मगर क्या इसके साथ वो जो दूसरा मकसद था जी। कि क्या अमेरिकन इंडस्ट्री जो है वो हम्म। फिर से रिवाइव हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, या जॉब्स फिर से क्रिएट हो जाएंगे? आई डोंट थिंक सो। वो उधर नहीं को जा रहा। वो हम्म। वहां बहुत मुश्किल रीटूलिंग करना, और यहीं जाके नेगोशिएशंस होंगी। क्रिटिकल नेगोशिएशंस जो है वो चाइना के साथ है, एंड उसके ऊपर बहुत सी चीजें डिपेंड करेंगी। हाँ, बिकॉज चाइना फिर काउंटर टैरिफ्स भी लगाएगा अमेरिका के ऊपर, और हम्म। अमेरिका की बहुत सी एक्सपोर्ट्स है जो हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स जो है वो अफेक्ट हो जाएंगी, एंड सो ऑन। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। बट पाकिस्तान ने इतना कोई तीर वीर नहीं मारा। हाँ। इंडिया जाहिर है बहुत परेशान है, वहां उनको हम्म। काफी डज लगी है। मगर पाकिस्तान का केस तो खत्म हो गया, सेटल हो गया। इंडिया का केस अभी ओपन है। देखिए इंडिया क्या जाके रीनेगोशिएट करने की कोशिश करता है कि नहीं। तो WTO को हम अमलन नाकारा समझे, इसके मुतबादिल निज़ाम आएगा कोई? WTO जी। WTO वाला सवाल आपका यह है कि WTO वेस्टर्न ममालिक ने बनाया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने बनाया था ताकि इनका माल बिक सके बाहर। और अच्छा। इन्होंने कहा था कि ट्रेड बैरियर्स नहीं होने चाहिए, टैरिफ्स नहीं होनी चाहिए। हम्म। और जो गरीब लोग थे या डेवलपिंग कंट्रीज थी, उनको डज लगी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि उन्होंने अगर अपने अपनी इंडस्ट्री को लगाना है, तो उसका एक अंग्रेजी का मुहावरा है इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, कि हमारी इंडस्ट्रीज अभी नई नई लगी हैं, बच्चे हैं बेचारे, अभी अपने हम्म। पाँव पे खड़े नहीं हुए। जब तक वो पाँव पे खड़े होकर चलना नहीं सीखते, तो उस वक्त तक थोड़ा सा हमें इजाजत दी जाए कि इनको आप प्रोटेक्ट करके रखें आपके माल से, ताकि हम भी अपना माल बना सकें, और उसके बाद फिर हम नहीं करेंगे। मगर हुआ ये कि हम जैसे डेवलपिंग नेशंस ने ये इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट जो है ना, हमारी इंडस्ट्री में बच्चा है और इसको वक्त चाहिए ग्रो करने में, ये हम्म। आप कभी ग्रो ही नहीं किए। आप बच्चे के बच्चे ही रह गए। हम्म। आप इतने इनकॉम्पिटेंट और इतने इनफिशिएंट रहे हैं कि वो आपको आपकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। कहते यार 70 साल तो वाला भी तुम कहते हो, तो आपको सब्सिडी चाहिए, आपको टैरिफ बैरियर चाहिए, तो आप करते क्या रहे हैं? चक मारते रहे हैं आप। और हमारे जो सरमायादार हैं, इनको आदतें पड़ गई थी सब्सिडीज लेने की, हम्म। और कंसेशंस लेने की, और दीवारें खड़ी करके उसके पीछे अपना माल बनाने की। मगर ये हम्म। सब कुछ तब्दील होना शुरू हो गया जब चाइना मार्केट में आ गया। क्योंकि चाइना के साथ आपका रिलेशनशिप ये थी कि आप ये चाइना के खिलाफ दीवार नहीं खड़ी कर सकते थे, क्योंकि चाइना के साथ आपकी एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बन रही थी। जब चाइना आ गया तो सारा कुछ ही उड़ गया यार। और वो इंडिया के साथ भी इसी किस्म की बात हो रही है। हालांकि इंडिया इज फार मोर एफिशिएंट देन यू। आपने मैंने अभी बताया कि वहां उनके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इज मच लोअर देन योर्स, जी। इसलिए उनका रुपया भी स्ट्रांग है। आपका हम्म। रुपया भी कमजोर है, आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा हाई है, आपकी इनएफिशिएंसीज भी ज्यादा है, और हम्म। आपकी इंडस्ट्री ने एग्जाम्पल, एक सिर्फ एग्जाम्पल, कि जब ये सारी असेंबलीज का सिलसिला शुरू हुआ था, गाड़ियों की असेंबली, मोटरसाइकिलों की असेंबली, जनरेटर्स की असेंबली वगैरह वगैरह, ये सब हम्म। चीज, तो ये कहा गया था जी 5-6 साल के लिए इनको आप बैरियर दे दें ताकि बाहर की गाड़ियां जो है वो महंगी हों, हम अपनी गाड़ी बना लें।
जी। अभी तक जो गाड़ियां आप सो कॉल जो बड़े बड़े यहाँ मोटर बनाने वाले लोग हैं, 50%, 60%, 70% मर के वो बनाते हैं गाड़ियां। जो मेन इंजन वगैरह हैं और सारा कुछ है वो तो बाहर से आता है। अभी आपके पास कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं है, वो बेस ही नहीं है कि आप ये चीजें बना सकें। यहाँ इंडिया बनाता है, इंडिया ने जी। कर लिया है। वहां तो 95 या 100% तक भी सारी प्रोडक्शन उनकी अपनी होती है। तो आपका तो केस वैसे ही बड़ा कमजोर है। सो आई थिंक WTO जो है वो फारग होने जा रहा है। WTO को सबसे बड़ा धक्का उन्हीं लोगों से आ रहा है जिन्होंने बनाया था, क्योंकि अब वो समझते हैं कि उनके फायदे की बात यह है कि आप टैरिफ लगाएं और लोगों को फ्री एक्सेस ना दें। वाई डोनाल्ड ट्रंप की आर्गुमेंट ये है कि हमने तो आपको भी फ्री एक्सेस दी थी, मगर आपने हमें फ्री एक्सेस नहीं दी जितनी फ्री एक्सेस हम चाहते थे। तो इसलिए आपने तो WTO माना ही नहीं। आप तो WTO में जाके कोई ना कोई कंसेशन ले लेते थे, कोई ना कोई सब्सिडी तो अलाउ करवा लेते थे, रोते धोते थे। और इसलिए हम तो WTO को मानते ही नहीं। तो आप WTO को जिन लोगों ने बनाया वो ही फारग करने जा रहे। ठीक है सर साहब, जैसे आपने एक अपने एनालिसिस में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के इक़दामात के शॉर्ट टर्म क्या असरात होंगे और लॉन्ग टर्म क्या होंगे। ये जिस तरह से बुलिंग टैक्टिक्स से ज़रिए टैरिफ्स में रियायत ले रहे हैं, इससे क्या दुनिया चाइनीज़ कैंप की तरफ राग़िब नहीं होगी? और नकाद ये भी कहते हैं कि डॉलराइजेशन का अमल तेज़ हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के इस नौयत के इक़दामात से और अमेरिका आइसोलेट हो जाएगा। मैं समझता हूँ अमेरिका जरूर आइसोलेट होगा, और ये जो पॉलिसी उसने इख्तियार की है, ये एक साल डेढ़ के अंदर इनको तकलीफ होगी इस पॉलिसी की। क्योंकि हर चीज़ जो है अमेरिका के अंदर जो इम्पोर्ट हो रही है, स्पेशली कंज्यूमर गुड्स, बिकॉज अमेरिका खुद कंज्यूमर गुड्स नहीं बनाता। किसी किस्म की मैस मार्केट कंज्यूमर गुड्स अमेरिका नहीं बनाता। या वो चाइना बनाता है, या वियतनाम बनाता है, या मलेशिया बनाता है, या इंडिया बनाता है, और कुछ शायद थोड़ी बहुत हम भी बना लेते हैं। मेक्सिको बनाता है, कनाडा बनाता है, मगर अमेरिका जो है वो बहुत हाई लेवल की चीज़ें बनाता है जो को एक्सपोर्ट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से महंगाई अमेरिका में बड़ी कम है, 3-4% है अमेरिका की महंगाई। तो वो अब जाहिर है हर चीज़ जो है महंगी हो जाएगी, बिकॉज जो टैरिफ लगाएंगे, आप टैक्स लगा देंगे जो चीज़ इंपोर्ट हो रही है। अमेरिका की सारी कंज्यूमर इंडस्ट्री जो है वो इम्पोर्टेड है। आप जाए कहीं दुकान में चले जाए, हर चीज़ चाइना से आई हुई है, या इंडिया से आई हुई है, या मेक्सिको से आई हुई है, या कनाडा से आई हुई है, या वियतनाम से आई हुई है, मलेशिया से आई हुई है, एंड सो ऑन। तो दिस इज द सिचुएशन। अलबत्ता तो मैं समझता हूँ वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, और रियल परचेजिंग पावर जो है, अगर एक बंदा है मजदूर है या एक मिडिल क्लास बंदा है, उसको साल के $50,000 वो कमाता है, तो उससे जो कुछ वो खरीदता है वो सब कुछ 10% से 20% महंगा हो जाएगा। और अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर जाहिर है उसको तो तकलीफ होगी। और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि उसने टैक्सेस कम कर देने। उसका ये कहना है कि हम जो यहाँ से आपसे टैक्स लेंगे और जो आप इंपोर्ट करेंगे, वो हम टैक्स, आपकी सैलरी जो है ना उसके अंदर टैक्स जो पहले था उससे कम कर देंगे, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मगर बात यह है कि वो जो टैक्स कम करेंगे, वो जो लो पेड है उनका टैक्स उतना नहीं कम होगा, वो जो ज्यादा अमीर है उनका टैक्स कम हो जाएगा। तो इसलिए आम आवाम जो है वहाँ उसको फिर भी महंगाई का फेस करना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिसी इज फ्लॉड, इसको और फाइन ट्यूनिंग की जरूरत पड़ेगी, और शायद डोनाल्ड ट्रंप गोइंग फॉरवर्ड इसको देखना पड़ेगा, शायद इसको फिर रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कैलकुलेटेड नहीं है। जी, आखिरी पॉइंट, सबसे ज्यादा फायदा पता किसको होगा इसका? किसको? सबसे ज्यादा फायदा होगा इसको डोमिनिकन रिपब्लिक और लैटिन अमेरिका के अंदर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि सेंट्रल अमेरिका विद ऑल दीज अदर कंट्रीज लाइक ग्वाटेमाला, इस किस्म के जो बाकी छोटे छोटे मुल्क है लैटिन अमेरिका, उनके ऊपर बहुत, वो उनके आगे एक अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उनके ऊपर टैरिफ्स नहीं लगाएंगे, उनको उनके अंदर ज्यादा प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, उनके लिए बड़े फायदे होंगे। बट साउथ एशिया आई थिंक इनका ओवरऑल नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। ठीक है, झकड़ चला है फिलहाल तो टैरिफ्स का, इसके लिए बाद से क्या क्या निकलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नारा है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी किस हद तक कामयाब हो सकती है, जो जापान से माजी में बहुत मरूब रहे हैं।